हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इतिहास, ठीक है। और इतिहास में हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। हमने क्या करा था, पूर्व पुरापाषाण काल पढ़ लिया था कल, ठीक है। आगे हम आज कौन सा काल पढ़ेंगे, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, बीच वाला, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको याद करना जरूरी है, ठीक है। फलक उपकरणों की अधीनता के कारण इस काल को क्या बोला गया, फलक संस्कृति भी बोला जाता है, याद रख लेना, ठीक है। मध्य पुरापाषाण काल में फलक उपकरण की काफी ज्यादा अधिकता थी, ठीक है। इस कारण इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। इन फलक औजारों में ध्यान रखना कौन कौन से थे, जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों से क्या पाए गए, यहाँ पर औजार पाए गए, ठीक है। और इस काल की जो प्रथम खोज करी थी, किसने करी, प्रथम साक्ष्य, ठीक है, डॉक्टर एच डी सांकलिया, महाराष्ट्र के नेवासा से, याद रख लेना। मतलब मध्य पुरापाषाण काल के प्रथम साक्ष्य कहां से किसने प्राप्त किए, डॉक्टर एच डी सांकलिया ने, महाराष्ट्र के नेवासा से, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, राजस्थान के थार रेगिस्तान से जो उपकरण मिले हैं किस काल के, मध्य पुरापाषाण काल के। और इन उपकरणों को क्या बोला, बी एन मिश्रा ने क्या बोला, लूनी उद्योग बोला, ठीक है। ये बात भी याद रखना। इसके अलावा देखो, ये काल मध्य पुरापाषाण काल में मानव, ध्यान रखना, शिकारी तो था ही, इसके साथ क्या बन गया, संग्राहक भी बन गया। मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या किया करता था, शिकार किया करता था। इसके अलावा संग्राहक कराया करता था, मतलब जो उसको सामान, जो भी उसको मतलब मिलता था, ठीक है, खाने के लिए वस्तुएं मिलती थी, उसको वो क्या करा करता था, इकट्ठा करके रखता था, ठीक है। मतलब मान लो कोई जानवर मिला उसको, ठीक है, जानवर में से काट के थोड़ा बहुत खा लिया, बाकी उसको क्या करता रखा, उसको रख देता था, ठीक है। और इस मतलब ये संग्राहक के प्रमाण सबसे पहले याद रखना, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से, ठीक है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका नाम की एक गुफा है, वहां से पता चला है कि भाई मानव सबसे पहले, मतलब जो भी आदि मानव हुआ करता था, वो क्या किया करता था, संग्राहक भी किया करता था, ठीक है। ये बातें आ जाएगी समझ में, ठीक है। आगे ये सब बातें किससे रिलेटेड है, मध्य पुरापाषाण काल से। अब इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे अपन, उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है, ये हिम युग की अंतिम अवस्था थी, ठीक है। पता है पहले पूरी पृथ्वी एक तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, चारों तरफ बर्फ थी। लेकिन ये जो उच्च पुरापाषाण काल है ना, इस काल में हिम युग जो बर्फ थी काफी हद तक पूरी धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी, और ये इसकी अंतिम अवस्था थी। अब देखो, मानव ने भूमि में दबे जानवरों की हड्डियों से औजार बना लिए, ठीक है। जब ये बर्फ खत्म हुई तो धीरे धीरे क्या होने लगे, प्रकृति मतलब पृथ्वी पर जो अवशेष थे, मतलब जानवरों के अवशेष थे, जो बाहर आने लगे। और उन जानवरों के अवशेष से जो हड्डियां मिली, उन हड्डियों से मानव क्या करा, मतलब मानव क्या करने लगा, औजार बनाने लगा, समझ जाओगे। मतलब अब क्या हुआ, हड्डियों के औजार बना लिए, ठीक है, समझ जाओगे। अब देखो तीसरा, इसमें एक गुजरात के टीबो से हमें क्या मिले हैं, उच्च पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं, जिसमें शलक, फलक, तक्षणियां, खुर्चियां, ठीक है, ये सभी प्रकार के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। इनका नाम याद रख लेना थोड़े, ठीक है। गुजरात के टीबो से, टीबो का मतलब होता है जो टीले होते हैं ना, रेत के टीलों की जब खुदाई की गई तो गुजरात के टीबो की, तो वहां से ये सब प्रकार के क्या मिले, औजार मिले, जिसमें सलक, फलक, तक्षणियां और खुर्चियां थी, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके अलावा उच्च पुरापाषाण काल में याद रखना, आधुनिक प्रारूप का जो मानव है, होमोसेपियंस, मतलब होमोसेपियंस का मतलब है हमारे जैसे मानव की सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिले हैं, कहां पर मिले हैं, ठीक है, याद रखना, उच्च पुरापाषाण काल में। हमारे जैसे मानव के प्रमाण कहां पर मिले हैं, उच्च पुरापाषाण काल में मिले हैं। इसी काल का देखो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी इलाके में, मतलब इलाहाबाद के आसपास का इलाका है ये, इसके लोधा नाला से दुनिया की सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित मूर्ति मिली है। कुल मिला के अस्थियों की बनी हुई मूर्ति मिली है, सबसे प्राचीन, कहां से, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी नाम के जगह से, लोधा नाला से, ठीक है। कहां की है ये, उच्च पुरापाषाण काल की है। आ जाएगी बात समझ में। सबसे पहले याद रखो पाषाण काल था, ठीक है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया,
पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल को भी अपन क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, उसमें जाके नहीं देखा तो पिछले वाला वीडियो देखना। इसके अलावा मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में यहाँ बताया गया है, याद रखना। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल फलक संस्कृति औजार, ये याद रखना, जिस पर चेट फ्लिंट के पत्थरों से बने हैं। ठीक है, एच डी साकलिया महाराष्ट्र के निवासा से सबसे पहले खोजता है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के थार से लूनी उद्योग बोला गया है, किसने, बीएन मिश्रा ने। मानव शिकारी प्लस संग्राहक दोनों हो गया। और सबसे पहले कहाँ साक्ष्य मिले हैं, भीमबेटका गुफा है, कहाँ की, एमपी की, मध्य प्रदेश की, याद रखना। उच्च पुरा पाषाण काल बर्फ की जो, ठीक है, बर्फ युग की सबसे अंतिम अवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, और हड्डियों से मानव क्या करने लगा, औजार बनाने लगा। ठीक है, और इन, ठीक है, गुजरात के टीबों से सलक फलक तख्तियां और कुर्सियां, ठीक है, खुर्चियां मिली है। और होमो सैपियंस के प्रमाण भी सबसे पहले कहाँ मिले, उच्च पुरा पाषाण काल में ही मिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहदा नाला से भी, ठीक है, अस्थि निर्मित क्या मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, ये सब बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन ने ये यहाँ का पैटर्न पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया, ये तीनों पढ़ लिया। अब बच्चे जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये भी हम, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, अगली क्लास में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो यार। ठीक है, धन्यवाद।